नमस्कार। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा नेचुरोपैथी में जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी CCRYN in an autonomous body under the Ministry of Ayush. Online application are invited from the eligible candidate for the direct requirement for the various posts or regular basis on the All India Open Competition. तो इसमें जो है आप लोगों का फॉर्म जो है 15/1/2024 से जो है 10 बजे से शुरू हुआ है और लास्ट डेट सबमिशन है इसका 4/3/2024 12 PM तक है रात्रि में। तो इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं उस पर एक नज़र देख लेंगे। तो इसमें दिया है कि नेम ऑफ द पोस्ट एंड लेवल इन द गिवन। पहला दिया है कि रिसर्च ऑफिसर योगा इन नेचुरोपैथी। इसमें जो है SC के लिए एक पद है, OBC के लिए 2 पद है, EWS के लिए 1 पद है और जनरल के लिए 6 पद है। टोटल 10 पदों की संख्या है। दूसरा है रिसर्च ऑफिसर जो है उसके लिए टोटल 2 पद हैं और रिसर्च ऑफिसर लाइफ साइंस के लिए 2 पद है। रिसर्च ऑफिसर क्लिनिकल फाइकोलॉजिस्ट के लिए जो है 2 पद है। मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी के लिए 2 पद है। असिस्टेंट के लिए 2 पद है। असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट के ऑफिसर के लिए 2 पद दिया हुआ। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 2 पद है और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए 2 पद है। अकाउंटेंट के लिए 3 पद है। जूनियर स्टोनोग्राफर इंग्लिश के लिए 1 पद है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 2 पद है। इसमें देखेंगे रिसर्च ऑफिसर योगा नेचुरोपैथी के लिए जो एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है तो BNYS एंड PhD इन योगा नेचुरोपैथी फ्रॉम द और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। और दिया है BYNS एंड PhD इन योगा नेचुरोपैथी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। MSc योगा इन PhD एंड योगा आर ट्रॉपिकल रिलेटेड थेरेपी में है। इसमें जो है पे लेवल 10वां है। एज जो है अपर एज 40 साल दिया है। रिसर्च ऑफिसर के लिए MBBS MD PhD और दिया हुआ है लेवल 10 का है और 40 साल इसमें एज मांगा गया है। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर लाइफ साइंस के लिए भी जो है इसमें MBBS MD PhD मांगा गया है बायोटेक केमिस्ट्री के साथ और इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ इसमें लिया गया है और 40 साल इसमें भी एज दिया गया है। रिसर्च ऑफिसर क्लिनिकल के लिए जो है 40 साल है। MBBS MSc MPhil PhD क्लिनिकल के लिए इसमें जगह है। MA MSc और PhD इन क्लिनिकल नेचुरोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन से इसमें भी जो है आप रिसर्चर में भी जा सकते हैं। रिसर्च ऑफिसर के लिए भर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी के लिए लिखा हुआ है मिनिमम 3 साल एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन दिया है। 40 साल इसमें एज दिया गया है। 6ठे नंबर पर दिया है असिस्टेंट के लिए इसमें मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स और मास्टर डिग्री इन अदर सब्जेक्ट सच एज मैथ इकोनॉमिक्स कॉमर्स ऑन अदर सब्जेक्ट स्टैटिक्स के लिए जो है इसमें 30 साल रखा गया है। उसके बाद में असिस्टेंट ऑफिसर के लिए इसमें दिया है 30 साल के लिए डिग्री और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन दिया है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 35 साल उम्र रखा गया है। ऑफिसर सुपरिटेंडेंट के लिए 35 साल डिग्री और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। डिग्री वाले जाएंगे। और उसके बाद में अकाउंटेंट के लिए BCom एंड अदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 35 साल उम्र इसमें दिया गया है। 5 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑटोमोटिव बॉडी। तो इसमें जो है आपका लेवल 4 का होगा। वेतन 30 साल उम्र है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए पास इन मिडिल स्कूल और एलिजिबिलिटी आर रिलेटेड टू राइट सिंपल इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज। इसमें आपका 25 साल का जो है एज लिया जाएगा मैक्सिमम एज। अब इसमें देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर द कैंडिडेट। तो जनरल इंस्ट्रक्शन ये सारी चीज़ें दिया है। इसमें आपको पैसे के बारे में एग्जामिनेशन फी 750 प्लस 250 टेस्ट सीजन फीस 1000 रुपया लगेगा। मैक्सिमम
90 मिनट का जो है एग्ज़ाम होगा आपका ड्यूरेशन। अधिक जानकारी के लिए आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए https://recruitment.nielt.in पे जाके जो है आप विजिट करके अपना आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।